नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, राजेंद्र नगर में एक दुखद जो दुर्घटना हुई है, और सही मायने में इसको दुर्घटना कहना भी उचित नहीं होगी, एक साजिश है, ये लापरवाही है, जिसमें 3 युवा छात्रों की मौत हो गई। और किस प्रकार से राजेंद्र नगर और साथ में जो मुखर्जी नगर है वहाँ पर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, सब मिली भगत से कार्य हो रहा है। नालों की सफाई नहीं हो पाई, नाला टूट गया और वो सीधा पानी बेसमेंट में घुस गया। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से, जो एक शिक्षाविद भी हैं, हमारे पैनलिस्ट भी हैं, और उनसे जानेंगे कि ये पूरा का पूरा घालमेल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। तो जैसे आपने सुना, लगातार 2 दिन से चर्चा चल रही है, इतना बड़ा ये हादसा हुआ, तो इसके पीछे के कारण एक विषय है, और दूसरा कि जिम्मेदार कौन है, ये दूसरा मेरा आपसे सवाल रहेगा डॉक्टर साहब। मतलब मजाक में कहूँ तो जिम्मेवार केवल भगवान है, क्योंकि थोड़ा ऊंचा हाथ बोलेंगे। राजनीतिक लोगों ने अपनी जिम्मेवारियां लोगों को बेवकूफ़ बना बना के भगवान के ऊपर छोड़ रखी जी। कुछ हो जाए तो मैंने किया, जो नहीं हुआ तो भगवान ने किया। बारिश ज़्यादा कर दी, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोचिंग सेंटर क्यों बन रहे हैं, भगवान की मर्जी। कोटा में क्यों लोग मर रहे हैं, कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं। इस देश का राष्ट्रपति से लेके सामान्य व्यक्ति तक अनकंसर्न है, जिसके ऊपर बीतती है वो बेचारा सहता है। जी। आज की तारीख में कोई देश हो तो टॉर्शियस लाइबिलिटी नाम का लॉ में एक सब्जेक्ट पढ़ा था हमने कभी 50 साल में, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है। कल मैंने पढ़ा है अपनी स्कूल के एलुमनाई में, किसी ने टॉर्शियस लाइबिलिटी में एक्ट डाला है बाढ़ के ऊपर, और इसे सूखे पर क्यों नहीं डालते लोग। जाते जाते लाइट बंद है, आपका पैर मुड़ गया, मोच आ गई, गिर गए, कूला टूट गया, इन सब के ऊपर कंपनसेशन के केस चलने शुरू हो जाएं तो लोकल अथॉरिटीज़, एमसीडी, डीडीए, ये कोई भी हो, प्लस लोकल काउंसलर जो क्लेम करते हैं उनको, जिनको फंड मिलता है, एमएलए, एमपीज़, ये सब जिम्मेवार हैं। और मैं ये कानून के मुताबिक कह रहा हूँ और इन सब पोस्टों पर रहने के बाद कह रहा हूँ, परंतु भारत एक अजीब देश है और इस देश के अंदर जो कुछ हो जाए वो संभव है। राजेंद्र नगर हमारी देखते हुए, हम तो क्यों बचपन से दिल्ली में नहीं, पहले तो मेरा सवाल यही था डॉक्टर साहब कि जैसे आपने कहा कि जिम्मेदारी तय करके किसी एक पे छोड़ दी जाती है। अब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया जो कोचिंग सेंटर चलाने वाला था, क्योंकि अब बच्चे वो बिजनेस कर रहा है, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, माँ बाप भी उसके लिए जिम्मेदार है, वो भी नौकरी कर रहा है, माँ बाप। उसके अलावा जब नाला है, नाला टूट गया जिसकी सफाई नहीं हुई तो क्यों जाए, ड्रेन है जो भी है, ड्रेन भी नहीं, यही दिमाग सफाई नहीं हो तो क्यों जेई को जिम्मेदार ना माना जाए। मतलब आज की तारीख में जेई को भी क्यों, जो उसके ऊपर सुपरवाइजर किस लिए है। अगर जेई सब कुछ कर सकता हो तो एई, एक्सीएन, सुपर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ ही किस लिए है। किस लिए फिर काउंसलर लिख के देता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, सफाई हो गई या नहीं हो गई। किस लिए वहाँ सबसे ज़्यादा जो सांसद भी बन गए, चड्ढा जी, राघव चड्ढा जी, जो फिल्म हीरोइन से शादी करके लंदन में अपने आँख का इलाज भी वहाँ कराते हो, जबकि आँख का सबसे बढ़िया डॉक्टर उसी एरिया में शुरू से रहता हुआ है, मोहन डॉक्टर क्लिनिक। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज भी वो जो साहब बोलता है झाड़ू से, क्या दुर्गेश पाठक जी, वो वहाँ का अब एमएलए है। जिताने वालों ने कहाँ से ला के जिता दिया उसको, रहता था मुखर्जी नगर, यहाँ के जिता दिया। ये देश की जनता अजीब, देश की व्यवस्था अजीब, और इसमें जो कुछ हो जाए, एक मोदी बेचारा सारे देश को कैसे संभाल लेगा। उस आदमी से तुम उम्मीद करते हो कि वो हिंदुत्व की भी रक्षा करे, देश की भी रक्षा करे, फौजियों की भी रक्षा करे, खिलाड़ियों से भी तुरंत बात कर ले, मेडल भी बना दे और विश्व का सर्वोत्तम देश बना दे, विश्व गुरु भी बना दे। कैसे होगा? कोई तो कंट्रीब्यूट करो। वोटर अपना काम नहीं कर रहा, मेरे जैसे कार्यकर्ता कोई अपना काम नहीं कर रहे, सब बूथ पालक, ये पालक बीजेपी ने बिठा रखे। राजेंद्र नगर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, उसको भी हमने खो दिया क्योंकि हमारे कार्यकर्ता नेता हो गए, कार्यकर्ता बचे नहीं। और इसकी जिम्मेवारी राजेंद्र नगर में जो भी आज काउंसलर हो, एमएलए हो, उन सब के ऊपर तुरंत उनके अरेस्ट वारंट इशू होने चाहिए कोर्ट से, और एक बार चाहे 10-10 दिन की सज़ा दे दो, या तो चुनाव लड़ना भूल जाएं लोग या काम करें। ठीक है, ये तो एक विषय हुआ। अब दूसरा विषय, हमने पिछले साल भी आपसे बात की थी कोटा के बारे में, जहाँ पे कोटा में बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। तो कमोवेश वही स्थिति दिल्ली में है। आईएएस आईपीएस करने के लिए बच्चे दूर दूर से आते हैं, लाखों बच्चे आते हैं। और मुखर्जी नगर की हमने बात की, राजेंद्र नगर की बात की, और जब ऐसी हालत होती है
तो निश्चित तौर पर जो दिल है उसको वेदना होती है। वो इसके लिए शिक्षा जो व्यवस्था है, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी जिम्मेदार है डॉक्टर साहब। बिल्कुल जिम्मेवार है। आखिर इस शिक्षा व्यवस्था को जो मैकाले ने हमारे ऊपर लाद दी थी, लगातार 150 साल उसी को हम ढोते रहे। अब जाके ये कोशिश की है 2018-19 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम, परंतु इसके असर आने में तो 10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी तो LKG से शुरू होगा, 12वीं क्लियर होंगी। ये सारा स्किल बेस्ड तो चीज़ें हैं नहीं, पुराने रटने के बेस पे हैं, केवल एक इम्तिहान पास करना। IAS IPS का जो UPSC का एग्ज़ाम लेती है 10 लाख लोग होते हैं शुरू में, और पासिंग परसेंटेज उसकी मुश्किल से 900 लोग पास होते हैं, उसमें भी सब रिजर्व कैटेगरी भी आ गई, और 54-55% का टॉपर है। तो इसका वो एग्ज़ाम कितना मुश्किल है, और यही लोग हैं 99% 100 परसेंटाइल वाले जी। IITN आके फिर वो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। तो इस देश के पैसे का कितना अपव्यय हो रहा है। एक IITN को बनाने में देश को 1 करोड़ रुपए लगता है, एक एम्स के डॉक्टर बनाने में 2 करोड़ रुपए लगते हैं। वो फिर IAS बनने क्यों आ रहा है, और 4-4 अटैम्प्ट क्यों ले रहे हैं? अच्छा, कोई तो पूछेगा ना, कोई पूछ ही नहीं रहा। मीडिया भी वो पूछता है कि लीट पे 22 लाख बच्चे हैं जी, ये हो गया जी, इतने टॉपर क्यों हो गए जी, वो नकल हो गया। 22 लाख बच्चों में 10,000 जगह इम्तिहान होगा, 10,000 में से एक पुर्जा भी हल्का रह जाएगी नकल कराने के लिए, धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, अपने बच्चे के बेस पे। आप उसको सारे सिस्टम को दोबारा से नकार दोगे क्या? तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने एक अच्छा अगर राष्ट्रीय स्तर का प्रोफेशनल कोर्स कर लिया तो दूसरे में उसको अलाउ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, या उससे कॉस्ट लो। आखिर सरकार हर चीज़ पे खर्चा मेरे टैक्स पेयर का है, मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, मेरे जैसे मुश्किल से 2 करोड़ लोग हैं ना, बाकी सारे मुफ्तिये इस देश में इकट्ठे कर दिए, जो फ्री में खाएंगे, फ्री में लगाएंगे, और फ्री में जगह घेरेंगे, फ्री की बिजली लेंगे, फ्री का पानी लेंगे। क्यों? कोई चीज़ प्रकृति जो चीज़ देती है उसके अलावा फ्री कोई है क्या? बिना मेहनत बिजली बनाने का खर्चा 4 रुपये यूनिट है, तो मुफ्त में क्यों मिलनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछना टेढ़ा काम है, कड़वा काम है। हमारे जैसे आदमी जिसने जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है, आप तो दे रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देना भी मुश्किल है कि हमने 50 साल में सारी चीज़ देख ली, अंदर जी। से भी बाहर से। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हर 5 साल में 1 साल बिल्कुल ऐसा तना हुआ हो कि चुनाव से पहले 6 महीने पहले और 6 महीने बाद कि कोई भी मुफ्त की चीज़ें देना, फ्री चीज़ें बांट, ये सब बैन करें। वोट अपने बजट पहले बताओ जनता को भी, चुनाव आयोग को, कि मेरे पास ये पैसा मैं देना चाह रहा हूँ। लोगों को लुभावने नारे दे के सारी ही पार्टियां उस लाइन में लग गई, सारी ही मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है, और इसके अंदर कोई सुधार जब ही होगा जब जनता के अंदर कोई जागरण हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अवश्य आ गई है, लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, और जो बातें उन्होंने कही मुझे लगता है कि सरकार उस तरफ ध्यान देगी और बदलाव के लिए कदम उठाएगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।